बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की फाइनल कॉल में 5 दिन बाकी है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है, हंगामी इजलास हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए डू और डाई सूरत हाल पैदा कर दी गई। तमाम MPAs, तमाम MNAs, टिकट होल्डर्स और तमाम तर ओहदेदारान के लिए सख्त तरीन हिदायत जारी हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सिस्टम ने भी फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को और इस फाइनल कॉल को नाकाम बनाना है। इस सब के दौरान साइमल्टेनियसली बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक पहलू है वो ये है कि सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने वजीर आजम पाकिस्तान की मेज पर एक दस्तावेज पहुंचाई। इस खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एक और 9 मई की तैयारी कर ली। इस सब के तनाजुर में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। वजीर आजम ऑफिस में मुल्क के तमाम बड़े मुक्तदरा एजेंसीज और सर्विसेज चीफ्स सब ने सर जोड़कर बैठना है और कुछ अहम तरीन फैसले करने हैं। लेकिन उन फैसलों से पहले यह समझना जरूरी है कि अब अगले 5 दिनों में क्या होने जा रहा है। ये तमाम तर तफसीलात लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेंटरी। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दी है। इस कॉल के हवाले से जो सबसे अहम तरीन पहलू है वो ये है कि ये कोई आम एहतजाज नहीं बल्कि फाइनल कॉल है। और फाइनल कॉल में ये भी कहा गया है कि तमाम तर मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाना। किसी एक शख्स को, किसी मौजूदा पार्टी के ओहदेदार को इस कॉल को वापस लेने का इख्तियार भी इमरान खान साहब ने नहीं दिया और उन्होंने ये कॉल वापस लेने का इख्तियार एक कमेटी को दिया। उस कमेटी के मेंबरान के नाम भी खुफिया रखे गए हैं ताकि उन्हें कोई उठा न ले और डरा धमका कर ये कॉल वापस लेने का ना कहे। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने इस कॉल का ऐलान किया इमरान खान साहब के बिहाफ पर। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का पैगाम उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने पार्टी के ओहदेदारान तक पहुंचा दिया है। तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम टिकट होल्डर्स और पार्टी के तमाम तर ओहदेदारान को ये वाज़ेह हिदायत दे दी गई हैं कि अगर आप बंदे लाने में नाकाम रहे, अगर आप इस एहतजाज में पहुंचने से पहले गिरफ्तार भी हो गए तो इसे आपका कसूर समझा जाएगा और पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। इस सब के अंदर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां उरूज पर है, तो वहीं दूसरी जानिब सिस्टम ने भी बहुत सी तैयारियां कर ली। एक जानिब तो ये बात वाज़ेह है कि इससे पहले भी बहुत सी तैयारियां हुई। इंडिया एहतजाज में भी लोग एहतजाज करने में कामयाब हुए। इससे पहले डी चौक के एहतजाज में भी ऑल्दो अली अमीन गंडापुर को चाय की तलब हुई और वो KP हाउस चले गए, लेकिन कारकुनान डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। इस मर्तबा मामला ज्यादा खतरनाक है। इस मर्तबा जंग अब अना की भी है और बहुत सी चीजों के अंदर जिद की भी। लेकिन इस सब में होना क्या है ये समझना जरूरी है। एक जानिब तो उमर अय्यूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन जाए। तो वहीं दूसरी जानिब इसी तर्ज के दावे की तस्दीक वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कर दी और उन्होंने कहा कि PTI के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए और इस एहतजाज से पहले ही एहतजाज को खत्म कर दिया जाए। एक तरफ ये तो वहीं दूसरी जानिब फैज हमीद के मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल होने और सजा अनाउंस होने की चैमगोइयां भी उरूज पर है और उस केस के अंदर इमरान खान साहब के भी मिलिट्री ट्रायल की खबरें और खदशात इनका बरमला इजहार किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं कि इन द नेक्स्ट 5 डेज क्या होगा। एक तरफ तो वजीर आजम पाकिस्तान को सिविलियन मुख्तदर इदारे की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जी 24 नवंबर को एक और 9 मई की तैयारी हो रही है। अब एक और 9 मई की तैयारी, जाहिर बात है कि इसके ऊपर अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बैठता है तो ये कैसे हो सकता है कि ये रिपोर्ट उसमें डिस्कस ना हो। और इसमें अहम चीज ये होगी कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स जिनमें आपकी हुकूमत, आपके सर्विसेज चीफ्स और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान बैठे होंगे, वो क्या फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब से पीछे हट जाएगी
ये कॉल वापस लेने के इम्कानात तो बहुत कम हैं, क्योंकि इमरान खान बार बार ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये कॉल वापस भी नहीं ली जाएगी और ये आखिरी कॉल है, यानी ये इस फाइनल मैच का फाइनल डिसाइसिव ओवर है, डू और डाई सूरत हाल है। अब यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि इस सब से पहले एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अनाउंस हो सकता है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक मज़ाहमत की सियासत को डिनाउंस कर दे। इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल डाउन करने की कोशिश होगी। वहीं दूसरी जानिब फैज हमीद को अगर सजा सुना दी जाती है 24 नवंबर की कॉल से पहले, तो ये भी एक बहुत वाज़ेह मैसेज होगा कि इन द कमिंग डेज क्या होने वाला है। और ये दोनों चीजें, इनके इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद तो हैं, लेकिन दूसरी साइड ये कहती है कि ये कॉल ही इसलिए आई क्योंकि फैज हमीद का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और उसमें सजा दी जा सकती है। और उसी के तनाजुर में इमरान खान के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बहुत बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। अब इस सब के अंदर सवाल ये भी पैदा होता है कि इस सब से मुक़्तदरा किस तरह से नबरदाज़मा होती है और ये हुकूमत किस तरह से इस सारे मामले के अंदर बच के निकलती है, क्योंकि हुकूमत के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। क्योंकि अगर ये एहतजाज और इस एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत अपने तमाम तर काम जो उनसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो करने में नाकाम हो जाती है, तो इस हुकूमत के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होगा। जैसे हमने देखा कि 9 मई के 4 मुकदमात में जो कि लाहौर में दर्ज थे, इमरान खान की जमानत के तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने बहुत कमजोर केस बिल्ड किया है। तो जाहिर बात है प्रोसिक्यूशन जो है वो पंजाब हुकूमत की है। इस सब में एक तरफ तो इनकी नाअहली भी सामने आ रही है और वहीं दूसरी जानिब एहतजाज रोकने में भी मुकम्मल तौर पे हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। तो क्या इस वक्त हुकूमत के लिए भी यह एहतजाज खतरे की घंटी बजा सकता है? एक तो ये सवाल अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है और ये सवाल एग्जिस्ट करता रहेगा क्योंकि इस हुकूमत की मिसाल एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह है, रेत की दीवार की तरह है जो ज्यादा देर शायद टिक ना सके। इस सब में इंपॉर्टेंट टेक अवे ये होगा कि दो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त मैटर करते हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पाकिस्तान की मुक़्तदरा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, वो क्या सोच रहे हैं। जाहिर बात है कि मुल्क इस वक्त किसी भी कशीदगी का, किसी भी केओस का, किसी भी अनार्की का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम चाहिए और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस क्लाउड में देयर इज नो सिल्वर लाइनिंग एज ऑफ वी स्पीक, क्योंकि दोनों ही साइड से ये चीज हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि दोनों पार्टीज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी हजारों किलोमीटर आगे जा चुकी है और अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है उसकी जानिब बढ़ना तो नामुमकिन है ही है, उसकी जानिब देखना भी नामुमकिन है क्योंकि वो बहुत पीछे रह चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस सब में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, फतह या शिकस्त किसकी होती है ये तो हम सोचते हैं, लेकिन ये नहीं कोई सोचता कि पाकिस्तान की फतह होगी या पाकिस्तान की शिकस्त होगी। क्योंकि अगर ये सोचा जाए तो बहुत से तसादुम, बहुत सी कशीदगियों को अवॉइड किया जा सकता है। बहुत सी जगहों पर एक कदम मुल्की मफाद में पीछे हटाना भी कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है और अगर ये ताली दोनों हाथों से बज जाती है और कुछ चीजों के अंदर मफाहमत और अफहाम तफहीम से मामलात हल कर लिए जाते हैं ताकि कशीदगी से बचा जा सके, तो बिलाशुबा ये बात तो बात की है कि इन दोनों में से किस स्टेक होल्डर को इसका फायदा होगा, लेकिन जो सबसे पहला फायदा होगा वो पाकिस्तान को।